Today we will discuss about comparative profit and loss account and common size profit and loss account। लास्ट वीडियो में अपन ने कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखी थी और कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखी थी। दोनों में क्या डिफरेंट था मैंने आपको एक साथ बताया था, ठीक है ना। तो P&L अकाउंट जो आज अपन सीखेंगे तो पहले परफॉर्मेंस सीख लेते हैं, बनता कैसे। देखो बनता तो बहुत क्रिटिकल है, देखो बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, स्टॉक का अलग आता है, फाइनेंशियल कॉस्ट एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, सिखाऊंगा मैं आपको। तो बहुत क्रिटिकल बनता है, इतना क्रिटिकल भी नहीं है, बट अपन पढ़ेंगे किस हिसाब से, जिस हिसाब से अपने क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से अपन इसको पढ़ना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है ना। देखो बनाना तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। बनाते कैसे हैं, देखो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था पहले, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनती थी। वो फर्म के केस में अभी भी बनती है। देखो आप पार्टनरशिप करोगे तो आपको पैसे बनानी है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंपनी के केस में अब चेंज हो गया, उसके केस में अलग हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। नॉर्मली जैसे अपना एग्जाम्पल नंबर अपना फर्स्ट देखते हैं तो आप देखना है एनसीईआरटी बुक में अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसमें दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ BC लिमिटेड, BCR कंपनी है लिमिटेड, इनटू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस BRS कंपनी। मतलब आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पे आप इसको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। बनता पहले कैसे था, पहले डेबिट क्रेडिट बनता था, लेकिन अब नहीं बनता। जैसे आपकी बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती कंपनी के इसमें, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट भी अपना वर्टिकल बनता, हॉरिजॉन्टल नहीं बनता, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इतना को दिमाग इसमें लगाना है नहीं, ठीक है ना। लिख देंगे ऊपर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका भी इसका नाम लिख देंगे, सिंपल सी, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, ठीक है। वही पहले अपना पूरा पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके अंदर कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनता है, ये होता है P&L अकाउंट, सिंपल सा। ऊपर सेल से स्टार्ट होता है। देखो नॉर्मली अपन बात करते हैं नॉर्मली कैसे बनता है, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब अपन उसको सेल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन लिखना अपन को कैसे है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये पूरा लिखना है ऑपरेशन, ठीक है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपने कितनी सेल करी, पहले सबसे वो आती है। मान लिया अपन 1 साल का बना रहे हैं, 2021 चल रहा है, तो अपन 20 और 21 का बना रहे हैं, तो नॉर्मली 20-21 का बन रहा है, ठीक है। तो कितनी आपने सेल करी वो ले लो। फिर नंबर सेकंड पे आती है आपकी अदर इनकम, क्या आती है, पहले जरूरी है क्या अपना सेल ही करने, क्या पता अपन कोई और इनकम भी कमा रहे हो। तो पहले अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आती है, फिर अपनी अदर इनकम आती है, फिर नंबर थर्ड पॉइंट बनता है, वो बनता है टोटल इनकम का। टोटल इनकम कैसे आएगी, आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करना है, टोटल करना है। बात समझ में आएगा, पर ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है इसमें। बुक में इस तरीके से अपने को दे रखा, बुक में इस तरीके से दे रखा, अपना अपना अकॉर्डिंग करते हैं। तो 1 2 3 हो गया। अब नंबर 4 बनाऊंगा मैं। नंबर 4 में आएंगे एक्सपेंसेस, क्या आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे। अब सारे एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा यहाँ पे। देखो परचेज ऑफ स्टॉक आता है, फाइनेंशियल परचेज ऑफ स्टॉक मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स वगैरह, मतलब फैक्ट्री में कितना काम चल रहा है वो सब आता है। चेंज इन इन्वेंट्री आती है, क्लोजिंग स्टॉक की, वो क्वेश्चन है तो आपको समझाऊंगा। अभी जैसे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट अलग आती है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन अलग आता है, तो ऐसे अलग अलग बनते हैं, ठीक है ना। अलग अलग आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं अपन, फिर देखो इसमें तो इतना कुछ खास अपने को दे रखा, ठीक है ना, इसमें आपको नहीं दे रखा बिल्कुल भी। बस करना क्या है अपने को तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेनी है, अदर इनकम दे रखी है तो वो ले लो, टोटल इनकम दिखा दो, फिर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, नंबर अपना। अब कई बार देखो ये भी ध्यान रखना, कई बार अगर अपनी अदर इनकम नहीं होती तो नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड पे टोटल इनकम आ जाएगा, फिर नंबर ये अपना थर्ड आ जाएगा। तो कोई फिक्स नंबर नहीं है ये कि फिक्स नंबर दे रखे, नहीं भैया। हम ये एक्सपेंसेस जो भी हैं वो अपनी हाथ दिखा देंगे, अपने इतना क्रिटिकल नहीं आता। एक पीछे क्वेश्चन है क्रिटिकल टाइप का, वो थोड़ा मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी खाली बेसिक समझते हैं इसका, ठीक है ना। उसके बाद में देखो क्या करना है अपने को यहाँ पे, फिर उसके बाद में अपनी जो टोटल इनकम है उसमें से अपने इसको लेस कर देंगे, ठीक है। फिर जो अपना आएगा
वो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नंबर 5 आएगा, उस पर अपना क्या करना है? टैक्स लेस करना है। जो भी इनकम आएगा उसमें से टैक्स लेस कर देंगे। तो लास्ट में अपना ये बिफोर था और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ये फाइनल अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही पिनल अकाउंट बनता है, लास्ट में अपना नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। सब कुछ ये अपने इतना रुपए कमाए, इतने खर्चा किया, उस पर टैक्स दे दिया, फिर बाकी अपना नेट प्रॉफिट बच गया। सिंपल सा ऐसे बनता है। लेकिन अपन जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन अपनी फर्स्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैसे दे रखी है? फर्स्ट में आओ देखो, ठीक है ना। फर्स्ट में देखो क्या दे रखा है, पहले दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, इसमें 2 साल का दे रखा है, 15, 16, 16, 17। तो क्योंकि अपन को कंपेरेटिव बनाना है, क्या बनाना है? कंपेरेटिव। अपन को 2 साल लेके चलने यहाँ पे पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन 2 साल लेके एक बार चलते हैं, ठीक है। तो 2 साल कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो 2 साल पहले वो पहले आएगा, मतलब सीक्वेंस वाइज। जैसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2000 आपका 15, 16। आप ढंग से लिखना पूरा, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ी जगह कम है। फिर दे रखा है 2016 और 17, ये अमाउंट दे रखा है। कंपेरेटिव बना रहे हैं तो कंपेरेटिव में 2 साल चाहिए, क्योंकि कंपेयर करना है। कंपेयर करके मेरे को क्या निकालना है? डिफरेंट निकालना है, ठीक है। थोड़ा इसको यहाँ में बना देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट निकालेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे अपन? परसेंटेज निकाल देंगे। बात समझ में आई क्या? यहाँ तो आपका एफिलेट क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज आ जाएगी आपकी, ठीक है। जो भी परसेंटेज आपकी इंक्रीज या डिक्रीज है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी चेंज की, ठीक है। तो सबसे पहले देखा देखो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है आपकी इस साल की, जो अपनी 60 लाख दे रखी है, ठीक है। और अगले साल की 75 दे रखी है। तो लिख दो भी ऐसे क्या, सिंपल 2 साल का 2 साल लिख देंगे, क्या दिक्कत है। फिर आगे अदर इनकम भी दे रखी है। देखो अदर इनकम ये रही 1.5 लाख की यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और 1,20,000 की आपकी ये इनकम आ जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है। फिर अब यहाँ पे और कोई अदर एक्सपेंसेस दे, फिर आगे एक्सपेंस दे रखा और इनकम टैक्स दे रखा है परसेंटेज में, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो इसका मतलब अपने को इसका टोटल करना है भैया। क्या करना है? टोटल कर दो भैया, ठीक है ना। टोटल कितना है? ये आ गया 61,50,000, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा मैं देख लेता हूँ एक बार। 76,20 यहाँ पे ये हो गया। अब बात किसी करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंस सीधे दे रखा है अपने को, ठीक है। अब देखो गलती ये मत करना कि यहाँ पे आप लाइन मत खींचना। लाइन अगर खींचते हो तो वो टोटल में इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखना। लाइन मत खींचना, आपने रास्ता बंद नहीं करना। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो जो मेरे एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 44,000 के, इस साल के दे रखे हैं 44 के, ठीक है। और इधर दे रखे मेरे को 50,000, 60,000 की ये दे रखे, ठीक है। अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा वो चीज़ समझना। पहले यहाँ पे एक बार मैं इसको लाइन खींचता हूँ, ठीक है। अब इसमें से आपको पता है भैया कि इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को लेस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। मतलब अब तक टैक्स नहीं दिया मैंने, जो भी कमाया उसमें से मैंने अपने खर्चे लेस कर दिए, तो भैया मेरा पैसा ये बच रहा है। मैं देख लेता हूँ कितना बच रहा है एक बार। तो ये बच रहा है 17,50,000, 70,50,000 इधर बच रहा है। इधर 25,60,000 रुपये इधर बच रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी टैक्स की। तो टैक्स की जो रेट है वो कितनी देर की आपकी इस साल की 35% है, इस साल की 40%। अब टैक्स किस करेगा? टैक्स लगेगा जितनी आपकी इनकम बच रही है। तो 17 लाख जो अपने हैं 50,000, ठीक है, उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा आपका? 35%, ठीक है। तो ये टैक्स निकालोगे तो आपका आएगा 6,12,500 रुपये आएगा, ठीक है ना। ऐसे इस साल का टैक्स इस पर निकालेंगे, 25,60,000 का बच रहा है, इस पे निकालेंगे 40%। अगले साल की रेट थोड़ी अलग है, ठीक है। इस पे जो आ रहा है वो आएगा 10,24,000। तो ये इसका टैक्स आ गया, ये इसका टैक्स आ गया। निकाल लेंगे वर्किंग नोट में आराम से। तो टैक्स को लेस कर देते हैं यहाँ पे 6,12,500 और इसका 10,24,000 रुपये, ठीक है ना। ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं डालना,
अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और इसमें से इसको लेस कर देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स कितना बचेगा मेरा, तो इसमें से इसको लेस करेंगे। तो बुक में देख रहा हूँ मैं जैसा 11,37,500 11 लाख, और इधर 15,36,000 ये बच गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपेरेटिव तो बाद में बनेगा, क्या करेगा, कंपेरेटिव तो अपना बाद में बनेगा। सबसे पहले क्या करना है अपने को, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि आगे आपको मैं कॉमन साइज भी सिखा दूंगा। ठीक है ना, वो तुरंत वो भी सीख लेंगे अपने हैंड टू हैंड। ठीक है, तो इसको मैं वो हटा दूँ, ये अपना हो ही गया था टैक्स का। ठीक है, तो कंपेरेटिव में करते हैं, कंपेरेटिव में अपन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसका डिफरेंट निकालते हैं, फिर पिछले साल से डिवाइड करके उसकी परसेंटेज निकालते हैं, वही बैलेंस शीट की तरह निकालना है। कंपेरेटिव में अपन बस कंपेयर कर लेते हैं कि भैया पिछले साल का इस साल से क्या कंपैरिजन है, वो करते हैं, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखते हैं, देखो इस साल सेल कितनी थी अपनी, 60 लाख थी। 60 लाख में से कितने लेस कर देंगे अपन, 75 लाख करेंगे। तो देखा जाए तो 60 लाख से 75,000, तो मेरी सेल बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 15 लाख की, सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख रुपए से मेरी सेल बढ़ गई। अब 15 लाख कितना परसेंट बढ़ी, तो मैं पिछले साल का, तो 15 लाख में मैं 60 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी परसेंटेज आएगी 25%। परसेंट ऊपर लगाए रखा है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। 25% मेरी इंक्रीज हो गई, ये सिंपल सी बात है। तो कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के मालिक ये देखेगा, हाँ भैया कि 25% प्लस में मतलब बढ़ रही है, 15 लाख बढ़ गया, हाँ सही है, सेल बढ़ रही है अपनी, बस ये काम आएगा। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम आपकी कम हुई है, 1.5 लाख से कितनी, 30,000 रुपये कम हो गई। तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा उसको। तो 30,000 में 1.5 लाख का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 20%। कितना आएगा, ये आएगा आपका 20%। मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा क्योंकि आपकी सेल क्या हो रही है, देखो बुक में इसने नहीं कर रखा, बुक में ब्रैकेट में नहीं डाल रखा, बट आपको ब्रैकेट में जरूर डालना है क्योंकि आपकी इनकम 1.5 लाख से 1,20 हुई कम हो रही है। क्या हो रही है, ये इनकम अपनी कम हो रही है। तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया कि ये अदर इनकम अपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी बहुत कम हो गई, माइनस में गई 20%। ठीक है, बाकी अब वही, अब इसका भी डिफरेंट निकाल लेना, यहाँ करोगे वही बात निकले। आप ये ऐसे चलना सीधा सीधा, कन्फ्यूजन बनाना, फालतू में कुछ हो जाए गलती। तो इसमें से इसको लेस करते हैं, तो टोटल मेरी इनकम, और ये इस साल की टोटल इनकम, तो मेरी टोटल इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 14,70,000। तो इसमें इसका अपन डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा मेरा, ये आ रहा है 33.90। मतलब बात की जाए सेल की तो 25% बढ़ रही है, अदर इनकम की बात की जाए तो इस साल 20% कम हो रही है, ओवरऑल टोटल इनकम की बात की जाए तो वो 23.90 23.90% अपनी कुल मिला के बढ़ रही है, ख़त्म मामला। ये होता है कंपेरेटिव। एक्सपेंसेस की बात करें तो गई साल 44 के थे, इस बार 50-60, मतलब इस साल मेरे एक्सपेंसेस क्या हो गए, बढ़ गए। कितने बढ़ गए वो अपन देखते हैं, 6 लाख, ठीक है, 60,000, 6,60,000 से मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो इसमें पिछले साल का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना परसेंट बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, परसेंटेज में देख लेता हूँ बुक में, 15%, 15% बढ़ गए सर खर्चे, खत्म मामला। आगे बात करते हैं कि भैया इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि भैया खर्चों में से जितने भी खर्चे हैं उनको मैं टोटल इनकम में से लेस करूँगा, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया पिछले साल, इस साल कितना कमाया। तो पिछले साल ये कमाया, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, फिर बिफोर टैक्स ये कमाया, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना परसेंट बढ़ा अपना। तो पहले निकाल लेते हैं, 8,10,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें इसका डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 46.29। मतलब देखा जाए तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो भी पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स का क्या है, टैक्स ही देखो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4,11,000 टू 500, सॉरी, ये टैक्स बढ़ रहा है। देखो आपका लेस कर दिया भाई, ये पड़ेगा। अब इसमें से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 67.5
67.18 मतलब 67.18% आपका इनकम टैक्स आपका टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, अब लास्ट अपना नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी अपना पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है वो देख लेते हैं, 3,98,500। इसमें इसका डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35.03% आपका आएगा। बात समझ में आई? तो कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ एक बार में, और से सिखाऊंगा आपको मैं। तो कुल मिला के आपने जो अभी अभी सीखा वो अपन ने क्या सीखा, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो आज का होने वाला नहीं, क्योंकि वैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं जैसे आपको बताऊंगा, हाँ कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम तो वो मेरे से आप पूछना। तो बाकी अपना एक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रह जाएगा, वो 2-3 वीडियो में वो पूरा हो जाएगा, मतलब अपना पूरा हो जाएगा कोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, कंपेरेटिव तो सीख लिया भैया, कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखी थी, वो भी बिल्कुल सिंपल थी। उसमें भी डिफरेंट लेके पिछले साल डिवाइड करके परसेंटेज अपने निकाली थी। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। देखो सारे डेटा दिए होते हैं पूरे, इसको छुपा ले, इसको भी छुपा ले, इन दोनों को छुपा ले। ठीक है, तो इसका 15% ये आ जाएगा, इन दोनों ऐड करके तो ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट में सिखाए थे। तो ये चीज़ें भी आपको याद में रखनी है। भाषण में आई तो ये होता है मेरा कंपैरेटिव। अगर मैं इसको कॉमन साइज में अगर इसको मैं कॉमन साइज में चेंज करना चाहूँ तो वो कैसे चेंज होगा वो भी आप सीख लो। ठीक है, तो अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ कॉमन साइज में। ठीक है ना, तो ये कॉमन साइज था। अब ये कॉलम नहीं बने अगर तो मैं ये कंपैरेटिव सॉरी, अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं कॉमन साइज में चेंज कर रहा हूँ। तो कॉमन साइज के लिए फिर ये 2 कॉलम तो बनेंगे नहीं भैया, ये दोनों कॉलम नहीं बनेंगे, ये अपन नहीं बनाएंगे। इनकी जगह अपन क्या बनाएंगे, इनकी जगह अपन 2 नए कॉलम और बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं हटा नहीं रहा क्योंकि अपन कंपेयर कर लेंगे अपन चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका देखो सबसे पहले वही क्वेश्चन तो अपना यही होगा, क्वेश्चन अपना यही होगा। ये जो यहाँ पे जो परसेंटेज निकलेगी वो कॉमन निकलेगी, इस साल की यहाँ पे, इस साल की यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन परसेंटेज निकलेगी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो कैसे क्या चीज़ भी है, जैसे अपन ने कॉमन साइज जो बैलेंस शीट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपन ने, जो कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ी थी, उस कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पे जो परसेंटेज चैन ली थी वो क्या थी, परसेंटेज ऑन टोटल असेट्स। क्या ली थी, परसेंटेज ऑन टोटल असेट्स पे ली थी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप खुद सोचो, जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी टैक्स होता है कब लगता है, जब प्रॉफिट होता है। एक्सपेंसेस भी कब दिए जाएंगे, जब प्रॉफिट होगा भैया। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट कब होगा, जब अपनी सेल होगी, जब माल बिकेगा मार्केट में। ठीक है, तो अपने पास में प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो परसेंटेज निकलेगी वो लिखेगी परसेंटेज ऑन सेल, सेल पे परसेंटेज निकलेगी। कॉमन ईयर आपको लेके चलने हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऊपर तक। ठीक है, तो यहाँ लिखेगी परसेंटेज ऑन सेल, सेल में परसेंट निकलती है, इस साल की अलग कॉमन निकलेगी। ठीक है, और इस साल की अलग से आपको कॉमन निकालनी पड़ेगी। सिंपल सा मेथड। ठीक है, तो करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। परसेंटेज कैसे निकालनी है वो देखो, समझो। तो टोटल इनकम की नहीं, यहाँ बात किसी कर रहा हूँ परसेंटेज ऑन सेल पे। तो सेल कितनी है, 60 लाख। तो भैया पहली बात 60 लाख में 60 लाख का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 100% आएगा भैया। अब 1.5 लाख में, कितने में, मैं 1.5 लाख के अंदर कितने से डिवाइड करूँगा, 60 लाख से, 60 लाख से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरा आएगा 2.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदर इनकम है वो सेल की 2.5% है। मामला खत्म, मामला यहीं क्या होता है, आपका खत्म होता है। अब आगे बात करते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी है आपकी, 61,50,000 है। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल सेल कितनी है, 60 लाख है भैया। कितनी है, 60 लाख है, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 102.5, मतलब आपकी जो सेल है उसका 102.5%, 102.5 वो क्या चीज़ है, वो आपकी टोटल इनकम है। मामला ख़त्म। ये परसेंटेज है, मतलब कुल मिला के अगर मैं सिंपल सा बताऊँ तो हर एक आइटम में सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंटेज निकालनी है। समझ गए। तो कॉमन साइज में परसेंटेज किस पे निकलती है, सेल के ऊपर परसेंटेज अपनी यहाँ पे निकलती है। मामला खत्म। अब यहाँ पे लेते हैं अपन 44 लाख, इसमें अपन 60 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 73.33% आ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जो आपकी टोटल सेल है उसका 73.33% तो आपके खर्चे ही हो गए, तो बाकी जो बचा वो आपका प्रॉफिट बचा हुआ। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो 17,50,000 है, इसमें वही मैं 60 लाख से डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 29.17 कर देता हूँ, ये आपका प्रॉफिट आ गया। और वैसे ही पता है, देखो खुद जब मेरे खर्चे 73 पॉइंट है तो 100 में से लेस करूँगा तो बाकी भाई यही बचेगा 29.19, मतलब ये नहीं बचेगा, अलग बचेगा। तो मैं गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो यही बचेगा लगभग, क्योंकि कुछ पॉइंटों में अपना कुछ गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ तो आप समझ गए कि 44 लाख में अगर मैं डिवाइड करूँ 60 का तो वही आएगा, सही है। ठीक है, और ये 17,50,000 लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ दोबारा 60 लाख से। हाँ सही आ रहा है अपना, नहीं, हाँ ये देखो 29 पॉइंट, हाँ सही है। अब आगे चलते हैं अपने इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्स है जो अपना 6,12,500 है, इसमें किससे डिवाइड करवाएंगे अपन, टोटल सेल 60 लाख से डिवाइड में करवाऊंगा और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 100 से। तो ये आ रहा है 10.21% आ गया। मतलब जो आपकी टोटल सेल है उसका 10.21% क्या है, आपका टैक्स देना पड़ा आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो 11,37,500, 11,37,500 रुपये आपने कमाए। ठीक है, डिवाइड बाई कितनी सेल पे, 60 लाख की सेल पे कमाया, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो ये आ रहा है आपका 18.96%। तो ये क्या आ गया, ये अपनी परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो जो भी गलती हो देख लेना, मेन चीज़ कुछ टोटल में कुछ गलती हुई तो वैसे तो आप मेन चीज़ समझना है। तो इस साल का तो भी आपने निकाल लिया, इस साल। अब देखो ये तो अपना हो ही गया, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें अपनी सेल कितनी है, 75 लाख की है। तो 75 में 75 का भाग देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 100% आ जाएगा। और वही आपका 1,20,000 है, तो 1,20,000 में कितने से डिवाइड करूँगा मैं, 75 लाख से डिवाइड करूँगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से कर दूँगा तो 1.6% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अदर इनकम है 2016-17 की, वो आपकी सेल की 1.6% है। मामला ख़त्म। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो 76,20,000 में मैं वही कितने का, 75 लाख से डिवाइड करवाऊँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो 101.6। ये समझ क्या हुआ कि आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी सेल की 101.6% है। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। अब 50,60,000 डिवाइड बाई कितने से करना है, 75 लाख से करना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। ठीक है, तो ये आ गया 67.47%। कि आपकी टोटल जो सेल है उसका 67.47 क्या है, आपके एक्सपेंसेस है भैया। ठीक है, अब आगे 25,60,000 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में। तो इसमें भी अपन 75 लाख से डिवाइड करवा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आएगा 34.13%।
मतलब 34.13% क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपकी टोटल सेल का मामला खत्म। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है 10,24,000 डिवाइड बाई वही 75 लाख, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो आएगा 13.65%, मतलब 13.65% क्या है टोटल सेल का आपके टैक्स दिया हुआ आपने। लास्ट बात कर लेते हैं 15,36,000, ठीक है, डिवाइड बाई 75 लाख मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो 20.18% आपका आ जाएगा। ऐसे भैया ये अपना चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, और तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं इतना, ठीक है ना। चीज़ आपको जो समझने लायक चीज़ थी वो आपको यहाँ पे यही समझना था। क्या समझना था कि कंपैरेटिव कैसे बनता है, कंपेयर किया, डिफरेंट निकाला, पिछले का भाग दिया, परसेंटेज निकाली। कंपैरेटिव नहीं बनाना तो भैया कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे तो कॉमन साइज बनाएंगे। इसमें डिफरेंट लेके चलते थे परसेंटेज का, इसमें डिफरेंट लेके नहीं चलेंगे। तो कंपेयर करने के लिए 2 साल चाहिए, लेकिन कॉमन के लिए कॉमन ईयर चाहिए, इस साल का इस साल, इस साल का इस साल। तो कंपेरेटिव तो हर कोई क्यों बनाता है, क्योंकि कंपेयर कर सके यार, पिछले साल को इस साल से अपन कंपेयर करें, हर कोई बनाता है, हर साल चलता है। कॉमन साइज क्यों बनाते हैं, कॉमन साइज इसलिए बनाते हैं कि भाई इस साल यार अपनी सेल इतनी हुई है तो कितना परसेंट एक्सपेंसिव हो गए सर, 73.33% एक्सपेंस हो गई। अपन ने इतनी सेल करी है 2015-16 में, तो कितना परसेंट अदर इनकम हुई सेल के, तो सर ये सेल इतने 2.5% हुई है। कि सर आपने कितना टैक्स दिया, उसकी परसेंट, आपने जो टोटल इनकम सेल करी है उसका कितना परसेंट टैक्स दिया है, सर आपने टैक्स दिया है 10.21% 2015-16 का। तो इसलिए ये कॉमन साइज कंपेयर करने का काम आता है इस साल को उस साल से, और कंपेरेटिव और कॉमन साइज में अपन उसी साल को सेल को अलग अलग चीज़ों से अपन कंपेयर करते हैं। बात समझ में आई। तो ये अपना कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या मतलब इनकम स्टेटमेंट, और ये अपना कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब अपना इनकम स्टेटमेंट अपने सीखा। लास्ट वीडियो में अपन ने कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखी थी। तो ये चैप्टर अपना इतना ही है और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो मैं आपको ज़रूर बाद में करवा दूंगा अगर आप चाहोगे तो। बाकी वो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं अपना, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।